कि लड़का या लड़की शादी के लिए होते हैं, जब शादी की बात चलती है या रिश्ता देखा जाता है, तो सबके मन में ख़्याल आने लगता है। अपने आने वाले जीवन को लेकर हर व्यक्ति सोचने लगता है कि हमारा जीवन साथी ऐसा होगा, हमारा जीवन साथी वैसा होगा। लेकिन वही जब जीवन साथी जो सामने वाला है, वो कुछ चीज़ें छिपाता है, उसके घर वाले छिपाते हैं और एक धोखे से एक रिश्ते की शुरुआत करते हैं, तो वो रिश्ता कैसे टूट जाता है। आखिर आज जो मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज की जो स्टोरी है, तलाकशुदा एक महिला की कहानी है जिसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसको उस गलती की सज़ा मिलती है। आखिर क्यों तलाक हो जाता है उस महिला का, जानने के लिए बने रहेगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ, उत्तर प्रदेश के इटावा की है। उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में एक लड़का जिसकी शादी होनी थी, घर में 2 भाई होते हैं, बड़ा बेटा था। रिश्ते के लिए कुछ लोग आते हैं, लड़की वाले आते हैं और देखते हैं, घर वालों से बात करते हैं, उनको लड़का पसंद आ जाता है। और जो लड़की की जो फैमिली थी, वो बेहद गरीब फैमिली थी। यहाँ पर जब आते हैं, बात होती है, लड़का कुछ ना बोला कि मुझे कोई और पसंद है या कुछ भी है। वो किसी और लड़की से बात करता था, उसको और कोई लड़की पसंद थी, ये वो अपने घर वालों के सामने नहीं बोला। इसके बाद में क्या होता है कि जो लड़की थी सोनाली को देखने के लिए आते हैं ये लोग। सोनाली को देखते हैं, लड़का को लड़की पसंद होती है, घर वालों को भी लड़की काफ़ी पसंद आई क्योंकि सोनाली बेहद खूबसूरत थी, सिलाई बुनाई का काम भी आता था, बहुत अच्छा नेचर भी था सोनाली का। देखते हैं, बात करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। अब सोनाली यहाँ पर क्योंकि गरीब पिता, 4 बेटियाँ, तो पिता को लग रहा था कि अगर रिश्ता सही मिल रहा है और कुछ ज़्यादा हमारे पास देने के लिए भी नहीं है, तो ज़्यादा एज भी नहीं थी, 18 साल की सोनाली थी और उसकी शादी की बात होती है, शादी फाइनल भी हो जाती है। तो शादी फाइनल हो जाती है तो माता पिता और जो भी शादियों की तैयारी होती है वो शुरू करते हैं, क्योंकि हर पिता चाहता है कि अपनी कितना भी गरीब हो पिता, हर पिता अपनी बेटी की शादी में अच्छे से अच्छा करने का सोचता है। कितने सारे सपने सजोते हैं माँ बाप। इसके बाद में सोनाली के जो पिता होते हैं उमेश, वो तैयारी करते हैं और शादी की डेट भी आ जाती है। अब जब शादी की डेट आई तो बारात की तैयारियां, सारे लोग बहुत खुश। यहाँ पर सोनाली और जो लड़का था सोनू, उससे शादी की बात हो रही थी और बारात लेके आता है सोनू। जब सोनू बारात लेके आता है तो देखते हैं, जितने भी लोग देखते हैं जोड़ी को देखकर खुश हो जाते हैं, बोलते वाह कितनी अच्छी जोड़ी बनाई है भगवान ने। इसके बाद में बारात आती है, स्वागत होता है, सब कुछ, विदाई का समय होता है, विदाई हो जाती है। सोनाली जब ससुराल पहुंचती है सोनाली, तो जितने भी लोग देखते हैं बोलते हैं अरे वाह कितनी खूबसूरत बहू है, सारे लोग तारीफ़ करते हैं। और सच में सोनाली बहुत ही खूबसूरत थी, उसका स्वभाव भी बहुत सौम्य और बहुत अच्छा उसका स्वभाव था। जो भी देखता है बस देखता ही रह जाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। अब जो लड़का था सोनाली को, जो पति था, उसका अलग ही अपना वो था, अलग ही उसकी दुनिया थी। ये बात सोनाली को नहीं पता थी, ना ही घर वालों ने कभी बताया कि मेरे लड़के का और किसी के साथ में अफेयर चल रहा है या जो भी है, नहीं बताया। इसके बाद में कुछ समय ही व्यतीत हुआ और झगड़ा शुरू हो जाता है पति पत्नी में। अब जब पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो जाता है तो सोनाली से बोलता है जो लड़का था, पति जो था, बोलते कि मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना। अब जब सोनाली को ये बात पता चली तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि अभी तो हमारी शादी हुई है और ये कैसे मुझसे बोला नहीं रहना। अब अपने पिता से भी नहीं बता सकती सोनाली, क्योंकि मैं अपने माता पिता से बताऊंगी वो तो वैसे ही परेशान है और भी परेशान हो जाएंगे। कुछ दिन होता है, चलता रहता है, टाल देती है सोनाली। चीज़ें होती हैं घर में, लड़ाई झगड़े होते हैं, पर उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है। आए दिन जो पति था बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और आए दिन झगड़ा, उसको बस ये था कि कैसे भी करके इससे छुटकारा पाना है। अब ये इसलिए चल रहा था क्योंकि वो जिस लड़की से प्यार करता था उसको पता चल गया कि इसकी शादी हो गई है। अब जब शादी हो गई थी, इससे उस लड़की ने इससे बात करना बंद कर दिया कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, अपनी बीवी को तलाक दे दो या तो मुझसे बात करो।
अब ये सोचिए कि इस लड़के ने उस लड़की की वजह से अपनी बीवी को तलाक देना ज़रूरी समझा, कि इस रिश्ते की मर्यादाओं को बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैंने 7 फेरे लिए हैं, 7 वचन दिए हैं। शादी को ताक पर रख कर उस लड़की की बात को मानकर अपनी पत्नी की अवहेलना करने लगा, उसको दुःख पहुंचाने लगा, उसको परेशान करने लगा। इसके बाद में क्या होता है, जो सोनम होती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि क्या चल रहा है मेरे जीवन में। अपनी माँ से बताती कि माँ ऐसा है और ये मेरे से ऐसा बोलते कि मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ में, मुझे नहीं रखना है। अब जिस माँ ने अभी शादी के कुछ महीने ही हुए थे और उनको पता चल जाए कि मेरी बेटी ऐसे परेशान की जा रही है, उसको दुखी किया जा रहा है, तो उस माता पिता पर क्या बीतेगी आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब जब बात पता चली, बेटी रोने लगती है फ़ोन पे, पापा ऐसा चल रहा है। तो जो माता पिता होते हैं वो आते हैं, लड़के से बात की जाती है, लड़के के घर वाले ही बैठते हैं, क्या बात है। तो लड़का बोलते थे नहीं मुझे नहीं रखना, मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है, जितना भी तुम्हारा शादी में खर्च हुआ है हम उस सब खर्च को देने के लिए तैयार हैं। अब खर्च तो देने के लिए तैयार, लेकिन उस बेटी का क्या जिसका कोई भी कसूर नहीं है और बेमतलब का उसका तलाक हो रहा है। जो घर वाले होते हैं और जो पंच लोगों को बुलाया जाता है, बात की जाती है कि क्या है क्या नहीं है, उस मैटर पे भी बात की जाती है। तो लड़का बोलता है कि मैं किसी और लड़की से प्रेम करता हूँ, मैं उससे शादी करूँगा, मैं इसके साथ में नहीं रहना चाहता। तो लोगों ने बोला कि आपको ऐसे ही करना था, तो आपको पहले बोल देना चाहिए था, अभी आप बोल रहे हो कि नहीं रखना है, तो ये तो गलत बात है। लड़का स्पष्ट बोलता है कि कुछ भी बोलो, मैं इसके साथ में नहीं रहूँगा, जो भी खर्चा हुआ है मैं खर्चा देने के लिए तैयार हूँ। अब कोई जब व्यक्ति साथ में ही नहीं रहना चाहता है, तो कोई महिला कैसे किसी के साथ में रह सकती है, चाहकर भी नहीं रह सकती है किसी के साथ में। इसके बाद में जब लड़की बोली कि जब मेरा पति ही नहीं मुझे रखना चाहता है, तो फिर मैं ऐसे घर में रहकर करूँगी भी क्या। पत्नी जो सोनाली थी बोलती ठीक है मैं चली जाऊँगी, मैं तलाक दे दूँगी। इनका तलाक चलने लगता है। तलाक के दौरान जो भी खर्चा हुआ था उस पर बात की जाती है और कुछ समय बाद तलाक हो जाता है। लड़की जो होती है अपने घर आ जाती है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो हुआ और जो लड़का था वो दूसरी शादी कर लेता है, दूसरी शादी करके अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। लेकिन उस लड़की का क्या कसूर था जिस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि कल कहीं भी उसकी शादी होगी तो उसके जीवन पर तो एक दाग सा लग गया ना कि क्यों तलाक हो गया, आखिर इसमें ही कोई कमी रही होगी, क्यों इसके पति ने छोड़ दिया है, कुछ तो रहा होगा। हमेशा जीवन पर्यंत लोग टॉर्चर करते रहते हैं, ताना मारते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी इसमें, ऐसे तो कोई नहीं छोड़ देगा। अगर उस लड़की का क्या कसूर था, ये पहली घटना नहीं है, आज बहुत सारी ऐसी हमारे समाज में घटनाएं पड़ी हैं, ऐसी सच्ची स्टोरियां पड़ी हैं तलाक की कि लोग पहले तो उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, उसके बाद में चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और फिर सामने वालों को इस कदर छोड़ देते हैं कि जैसे वो इंसान ही नहीं है। ज़रा सोच के देखिएगा, जो आप दूसरे के लिए करते हैं वही अगर आपकी घर की बहन या बेटी के साथ में कोई करे तो आपको कैसा लगेगा। अगर आप प्रेम करते हैं किसी से तो ताकत रखिएगा अपने घर वालों से बोलने का कि हाँ मुझे इस शख्स से शादी करनी है या ये इस लड़की से करनी है, उस लड़के से करनी है, जो भी है। ऐसे किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करिएगा। एक नहीं एक और मैंने आप सभी के समझ स्टोरी रखी थी, उसमें लड़का पुलिस में, लोग क्या करते हैं कि जैसे ही जॉब लग जाती है लोगों के भाव बढ़ जाते हैं कि इतना पैसा मिलना चाहिए। फिर वो नहीं देखते हैं कि लड़के को कैसी लड़की चाहिए। अपने आगे घर वाले बात नहीं मानते हैं, उसके बाद में जो रिश्ता होता है वो टूटने की कगार पर आ जाता है। और उन लोगों से मैं बोलना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से, जो कि अगर आपकी शादी हो गई है किसी के साथ में, आपकी मर्ज़ी से हुई है या आपकी नहीं मर्ज़ी से हुई है, अगर आप किसी बंधन में जुड़े हैं तो उस बंधन को निभाने की कोशिश करिएगा। इस शादी को मजाक मत बनाइएगा, खेल मत बनाइएगा। एक बार किसी से रिश्ता जुड़ जाता है तो रिश्ते को संभालने की कोशिश करिएगा, ना कि तुरंत उसको तोड़ने में आप वो रखते हैं कि अरे टूट जाएगा। सामने वाले को थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आप ये गलती कभी नहीं करेंगे। और कोई भी यहाँ पर लड़की हो या लड़का हो, अगर आप किसी शादीशुदा पर्सन की ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रहे हैं, दखलंदाजी दे रहे हैं, तो बहुत गलत बात है। सोचिए अगर ये आपके साथ में हुआ हो तो आपको कैसा लगेगा, सोच के देखिएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा उसकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो।
फिर आप हो या कोई और हो, तो किसी की शादीशुदा ज़िंदगी में ऐसे इंटरफेयर मत करिएगा और जैसी चल रही है उसको चलने दीजिएगा। अगर आप सच में उससे प्रेम करते हैं तो पहले ही बात करिएगा। शादी के बाद में ऐसे किसी का तलाक करवाना और किसी को छुड़वा देना, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देना, ये बिल्कुल सही नहीं है। आपके क्या विचार हैं? हमारे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर देना। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।